नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने जन नायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव से इसकी शुरुआत की। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जन नायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी, नमन किया, कर्पूरी ठाकुर के परिवार से मिले। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन को लठबंधन बताया और दावा किया कि अब की बार बिहार में चुनाव नतीजों में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में भी प्रधानमंत्री ने जनसभा की और महागठबंधन को निशाने पर ले लिया। दूसरी तरफ महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव भी फुल चुनावी मोड में उतर गए हैं। कल पहले डिप्टी सीएम के ऐलान के बाद उन्होंने दावा किया है कि बाकी डिप्टी सीएम का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन ओवैसी की पार्टी पूछ रही है कि अगर 2% वाले मुकेश साहनी के नाम पर डिप्टी सीएम फेस का ऐलान हो सकता है तो फिर 19वीं सदी वाला मुसलमान डिप्टी सीएम भी क्यों नहीं। बिहार में चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी यही नहीं, कहां है? ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन का भी सवाल है। राहुल गांधी आज दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय सीताराम केसरी को पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदर खाने ही उथल पुथल चल रही है। कांग्रेस ने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया। अब यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी मनीष शर्मा को सौंप दी गई है। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में लगे आरोप के चलते कृष्णा अल्लावरू पर यह गाज गिरी है। अब इस सब के बीच बिहार चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विवादित बयान दिया है। इमरान मसूद ने शहीद आजम भगत सिंह की तुलना हमास से कर दी है। हमास एक घोषित आतंकी संगठन है, ये फैक्ट है। हालांकि बाद में इमरान मसूद ने यू टर्न ले लिया। ऐसा क्यों, ये सवाल भी उठ रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी जैसे दल घबराहट में कुछ भी बोल रहे हैं, या प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं उस बात में दम है? सवाल पब्लिक का है कि अभूतपूर्व जीत का दावा किसका सही, प्रधानमंत्री मोदी या तेजस्वी यादव? ये सवाल आज पब्लिक का है। चुनावी सभा के फर्स्ट शो में ही प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में दिखे। उन्होंने लालू परिवार से लेकर राहुल गांधी पर जननायक चोरी के आरोप पर करारा हमला किया। सुनिए प्रधानमंत्री। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। एनडीए के पास कई चेहरे हैं। मोदी हैं, शाह हैं, योगी हैं, नीतीश हैं, चिराग हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और भी कई केंद्रीय मंत्री हैं। और उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि वो अकेले ही सब पर भारी हैं। तेजस्वी यादव का टारगेट हर दिन 15 रैलियां करने का है। आज करीब 5 जिलों में तेजस्वी ने रैली की और दावा किया कि उनकी सरकार का मतलब चिंता मुक्त बिहार होगा। बिहार बदला जाएगा। बिहार इतिहास में अब 14 नवंबर के बाद पहला देश का ऐसा राज होगा जहां हर परिवार में सरकारी नौकरी होगा, सरकारी नौकरी होगा।
और वो मुकेश जी हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव एक नए विवाद में फंस गए हैं। आरजेडी का कोर वोटर MY में ये सवाल M फैक्टर को लेकर उठा है। सवाल उठाया है AIMIM ने, मतलब ओवैसी की पार्टी ने। एक तस्वीर कल से ही वायरल है जिसमें उत्तर प्रदेश के AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने एक तस्वीर शेयर करके तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी को सोफे पर बैठा दिखाया है, जबकि उस तस्वीर में एक तीसरा आदमी दरी बिछा रहा है। कैप्शन में लिखा है, अब्दुल तू चुप बैठ नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। आज इसका इंपैक्ट दिखा जब तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में एक मुस्लिम चेहरा दिखा। ओवैसी के करीबी वारिस पठान एक कदम आगे जाकर 2% और 19% की बात कर रहे हैं। सुनिए वारिस पठान क्या कह रहे हैं। अब इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सानी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? हम लोगों के रहते ऐसा नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। आपने ये पूरे बात को नहीं सुनी। उप मुख्यमंत्री एक नहीं होंगे, उनसे ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होगा। और आने वाले समय में 2-3 दिन में ये बात भी क्लियर हो जाएगा। और मुसलमान भाइयों के प्रति भी हमारा पूरा सम्मान है और सबको उनका हक हम दिला के रहेंगे। 19% की हिस्सेदारी पर भारी विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विवादित बयान ने महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा के साथ पॉडकास्ट के दौरान इमरान मसूद हमास के समर्थन में इतना बह गए कि उन्होंने हमास से भगत सिंह की ही तुलना कर डाली। बाद में पलट भी गए। सुनिए। फिलिस्तीन में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं या जो लोग उससे रिलेटेड नहीं है, हमास से, वो मारे जा रहे हैं, उसको लेके सबको दुख है। लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या बात, अब हमास क्या भगत सिंह टेररिस्ट थे? नहीं, अरे भगत सिंह टेररिस्ट थे। आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है? हाँ बिल्कुल। मैंने कोई तुलना नहीं करी, मैंने कोई तुलना नहीं की। वो अपनी लड़ाई, जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने सिर्फ एक ये बात कही कि वो भी अपनी जमीन की लड़ाई लड़, बिल्कुल तुलना नहीं की। भगत सिंह जी के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। मैंने कोई तुलना नहीं करी, मैंने कोई तुलना नहीं की। वो अपनी लड़ाई, जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने सिर्फ एक ये बात कही कि वो भी अपनी जमीन की लड़ाई लड़, बिल्कुल तुलना नहीं की। भगत सिंह जी के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। अरे भाई, वीडियो में है, पूरा इंटरव्यू चला दिया और दोनों बातें सुना दी। फिर भी इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम गलत हैं समझने में। अब इमरान मसूद पर बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक परिवार का कद बढ़ाने के लिए इमरान मसूद भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी का अपमान कर रहे हैं। सुनिए। ये भगत सिंह जी शहीद आजम का तो अपमान है ही, ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और कांग्रेस की तो पहचान ही स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना है, क्योंकि उनको एक परिवार को इतना ऊंचा बताना है कि बाकी लोगों के कद को काटना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह जी को टेररिस्ट बुलाया था टेक्स्ट बुक में। देखिए सर, ये जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए और जैसे ही भारत का सैन्य बल बढ़ा है और जैसे ही पाकिस्तान को हम लोग पटक के मारे हैं, उसके बाद से भय डर सबको दिखने लगा। अब सब लोग ओवैसी से बड़ा नेता बनने के लिए बयानबाजी कर रहा, तो ये बयानबाजी में ना कोई दम है ना कोई तुल है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, कांग्रेस सांसद का भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन हमास से करना क्या सेल्फ गोल है? सवाल नंबर 2, 19% मुस्लिम वोट से कोई डिप्टी सीएम फेस भी नहीं को मुद्दा बनाकर ओवैसी ने तेजस्वी को धर्म संकट में डाल दिया क्या? सवाल नंबर 3, अभूतपूर्व जीत का दावा किसका सही, प्रधानमंत्री मोदी या तेजस्वी यादव? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए
आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में, उनकी दाहिनी ओर अभिजीत अय्यर मित्रा, सीनियर फेलो आईपीसीएस, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर संजय कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी बाईं तरफ बैठे हैं अश्विनी कुमार मिश्रा जी, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कंचना यादव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी की, लेकिन मेरे छोटे भाई वारिस पठान साहब मुंबई से जुड़ रहे हैं और आजकल गुस्सा बहुत रहते हैं, कभी कंफ्यूज्ड भी बहुत रहते हैं, कभी टाई अप कर लेते हैं, कांग्रेस के लोगों को सपोर्ट कर देते हैं, कभी अलायंस पार्टनर पर बिगड़ जाते हैं, पता नहीं आजकल किस राह को पकड़ रहे हैं। लेकिन अश्विनी जी, सबसे कंफ्यूज तो कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। अब हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन होने लग जाए तो फिर मुझे लगता है कि इस देश में आपको पॉलिटिक्स ही छोड़ देनी चाहिए। हमास और भगत सिंह जी की तुलना की जा रही है, कोई ट्रेनिंग होती है कि नहीं? और ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको कहा जाता है बोटी बोटी वाले इमरान मसूद, बोटी बोटी वाले इस देश के पूरे इतिहास की बोटी बोटी कर डालेंगे और हमास से कंपेयर कर देंगे। और दूसरी तरफ ये महागठबंधन की भी कहीं बोटी बोटी हुई है। राहुल गांधी जा क्यों नहीं रहे हैं बिहार? और ये सीताराम केसरी जी की याद इतने सालों बाद कैसे आई? इन सारी बातों पर आपका जवाब चाहती हूं। नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। और हमास की कोई तारीफ नहीं कर रहा, हमास से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। हम हर टेररिस्ट आउटफिट का अपोजिशन करते हैं, अपोज करते हैं। हम बात कर रहे हैं पैलेस्टीनियों के जेनोसाइड की, और उसको हम सपोर्ट करते हैं। जो पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड इजराइल ने किया उसको हम कंडेम करते हैं। और ये सिर्फ हमारा स्टैंड नहीं है, भारत का हमेशा स्टैंड रहा है। मैं वाजपेयी जी की एक बाइट प्ले कर देता हूं। हमास और फिलिस्तीन में फर्क पता है? हमास और फिलिस्तीन का फर्क पता है या भूल गए? बिल्कुल पता है। भगत सिंह और हमास का फर्क पता है या भूल गए? बिल्कुल पता है। उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, उनका स्लिप ऑफ टंग था, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया। उन्होंने तो कहा, अभी आप कह रहे थे तुलना ही नहीं हुई, अभी आप कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप उसको गलत तरीके से देख रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी की, मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसी भी टेररिस्ट आउटफिट के साथ नहीं रही है, बट हम जेनोसाइड के खिलाफ हैं। रही बात मोदी जी की, बिहार चुनाव की, मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के यहां पर जाते हैं, पता नहीं किस मुंह से जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में 26% रिजर्वेशन की बात की, तो उसमें उनके सरकार गिराने का काम जनसंघ ने किया था। मोदी जी को मुझे लगता है एक नया अवार्ड मिलना चाहिए, जुमला आजम। जैसे मुगले आजम थी ना, वैसे ये जुमले आजम है मोदी जी। हर बार झूठे झूठे वादे करके पिछले 11 साल से जनता से अरे भैया, जितना सफेद झूठ आप यहाँ बैठकर इमरान मसूद के बयान पर दे रहे हैं, इससे ज्यादा झूठ तो मैं डेफिनेशन में नहीं जानती। लेकिन शहजाद पूनावाला, एक होती है कि गलती और दूसरी तरफ होता है ये बस इतनी सीना जोरी कि बस अगला शर्म खा जाए, क्योंकि यहां पर तो शर्म और माफी का कोई गुंजाइश नहीं। नाविका, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। शहीद आजम भगत सिंह की तुलना लालू जी से भी की गई कन्हैया कुमार के द्वारा, वो भी स्लिप ऑफ टंग था क्या? उनको आतंकवादी टेक्स्ट बुक में कहा गया तो भगत सिंह जी के भतीजे ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। किस प्रकार से इन्होंने आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया, सावरकर जी जिनकी प्रशंसा इंदिरा जी ने की, उनको कायर बोलने का काम किया गया। किस प्रकार से अभी उन्होंने कहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 2 बार सरकारें बनी, दोनों बार जनता पार्टी के समर्थन से बनी। 71 में भी और 79 में भी कांग्रेस ने उन सरकारों को डिस्टेबलाइज किया, और जो उनकी विचारधारा थी मुंगेरीलाल कमीशन, मंडल कमीशन, इन दोनों का विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने ही किया। जरा इतिहास पढ़ के आइए। परंतु आगे बढ़ते हैं। स्लिप ऑफ टंग के अलावा पता है, अब अभिजीत बैठे यहाँ पे, एक व्यक्ति का स्लिप ऑफ ट्विटर भी हो रहा है। सोचिए, बाकी सब तो छोड़ दो, हम सभी लोग एक चीज पे तो एकमत होंगे कि कोई भारतीयों के बारे में, और खास करके हमारे बिहार के लोगों के बारे में, जब वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके बारे में महुआ मोइत्रा बोलती है, आई अग्री दीज आर ब्रेनलेस पीपल और दिवाली गार्बेज है। मैंने पता किया, वो जो सेलिब्रेशन वो बिहार के लोग कर रहे थे। महुआ मोइत्रा ने उस पर ट्वीट किया, फिर डिलीट किया, फिर बोला कि गलती से हुआ, फिर उन्होंने एक और वीडियो पे जाके कोट ट्वीट किया, और कांग्रेस पार्टी समर्थन में, आरजेडी समर्थन में। और आरजेडी से सवाल इसलिए क्योंकि डीएमके बोलती है
हिंदी बैन करेंगे, क्या स्टैंड है? टॉयलेट क्लीनर होते हैं बिहारी, क्या स्टैंड है इनका? क्या स्टैंड है जब बोला जाता है कि गौमूत्र राज्य है? क्या स्टैंड है जब डीके शिव कुमार के भाई बोलते हैं कि नॉर्थ को साउथ से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि सारा पैसा बिहार को जा रहा है? क्या स्टैंड है जब रेवंत रेड्डी बोलते हैं कि बिहार का डीएनए से बेटर मेरा डीएनए है? या अभी दूसरी बातें लेकर आएंगी, पर इस पर कैटेगोरिकल स्टैंड क्या है? क्योंकि बिहारी वर्सेस भारी करने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव। मैं वैसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी बिहार में जन्म लिए थे क्या? या सोनिया गांधी बिहार के कौन से जिले में पैदा हुई थी, जरा बता दे। तो इसीलिए मेरा सिंपल सवाल है, डीएमके पर आपका क्या स्टैंड है? इधर उधर की बातें ना करें। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और कंचना जी, सवाल इस बात का है कि कुछ भी कोई भी कहकर निकल जा रहा है। हमास और भगत सिंह जी की तुलना हो रही है। दूसरी तरफ सवाल आप पर वारिस भाई ने उठाए हैं, वारिस भाई की पार्टी ने उठाए हैं, जिसके 2% के वोट शेयर है, वो आपसे डेप्यूटी सीएम ले जाता है, अनाउंसमेंट हो जाता है तेजस्वी जी के साथ साथ, लेकिन 19% वालों को कुछ नहीं मिल रहा। अब आप बताइए कि ये वाई की लड़ाई है, एम की लड़ाई है, ये साथ है, गठबंधन है, ये चल क्या रहा है बिहार? सवाल तो आपने बहुत सारे कर दिए हैं, शायद उतना सारे जवाब देने के लिए समय देंगी नहीं, लेकिन जितना दे सकूंगी दूंगी। सबसे पहले कि सीएम चेहरा कौन होगा इनका, सीएम चेहरा कौन होगा इनका? हमने तो फोड़ दिया एटम बम। लीजिए हमारा सीएम चेहरा। सीएम चेहरा किधर है वो बता दें। अरे भाई, कांग्रेस ने तो कभी ये नहीं कहा था कि हमारा सीएम चेहरा होगा, ना वीआईपी ने कहा था, ना सीपीआई ने, सीपीआई एमएल ने, किसी तो नहीं कहा था कि हमारा सीएम चेहरा होगा। बहुत नेचुरल, बहुत स्वाभाविक था कि तेजस्वी जी ही सीएम चेहरा होंगे। लेकिन जो परसेप्शन बिगाड़ने का ये काम कर रहे थे, सीएम कहाँ है, तो सीएम हमने बता दिया कहाँ है। जरा अपना भी बता दीजिए, नीतीश कुमार हैं या नीतीश कुमार नहीं हैं? और अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा करने का कहीं भ्रम तो नहीं पाल रखे हैं? और दूसरा, मैं अभी कर्पूरी ठाकुर जी पे बता रही हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी ने जब 1978 में आरक्षण दिया था ना, 26% कर्पूरी ठाकुर मॉडल के तहत, पता है उसमें पिछड़ा को 12, अति पिछड़ा को 18, और जो पिछड़ा था उसमें उन्होंने पिछड़ा मुसलमानों को भी आरक्षण दिया था। तो आप बताइए कर्पूरी ठाकुर जी सही थे या गलत थे? आपको जवाब देना पड़ेगा, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ, क्या मुसलमानों को आरक्षण देना सही है या गलत है? और ये बिहार की सम्मान की बात करेंगे, मैं आ रही हूँ। बिहार की सम्मान, इनकी एक अभी चुनाव लड़ रही हैं मैथिली ठाकुर, मिथिला का क्या अपमान किया है उन्होंने, क्या बिहार का अपमान किया? पाक सम्मान होता है, कहीं पर मखाना खा रही हूं उसमें, कहीं इनकी केतकी सिंह जो मुसलमानों के लिए अलग से हॉस्पिटल खुलवाने की बात कर रही थी, और उस पाक को उठाकर फेंक देती है, कहती है सम्मान ये नहीं है, सम्मान ये है। तो अपमान और सम्मान की बात करने वाले 2015 में नीतीश कुमार जी ने अपना बाल तोड़कर भेजा था, और पूरे बिहार वासियों को बोले थे कि अपना बाल तोड़कर भेजो नरेंद्र मोदी को, हमारा डीएनए चेक करेगा, बिहार वासियों का डीएनए चेक करेगा। भैया, बिहार पे तो चोट आपने बहुत की है। हम तो अभी विकास पे सवाल नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना सवाल हमसे पूछा गया तो उसका जवाब दिया। कंचना जी, मैंने सारी बातें मान ली, लेकिन ओवैसी जी की पार्टी का एक ही सवाल था कि क्या 19% वाला अब्दुल दरी ही बिछाएगा? इसका जवाब आप गोल कर गए। कहाँ गोल किए? हमने पहले ही सवाल में मैंने जवाब दिया कि जब आपने मुख्यमंत्री पूछा कौन होगा, हमने दे दिया। हम एक और एटम बम फोड़ेंगे तब जब आपका अपना प्रोपेगेंडा एकदम पे होगा, तब आ जाएगा सामने कि कौन और उप मुख्यमंत्री होगा। ये तो वारिस पठान भाई, समय होगा आना, नहीं निकलने दूंगी, आऊंगी, लेकिन पहले वारिस भाई अब ये कह रहे हैं समय आएगा। अब समय का मुहूर्त कब आएगा ये आप कंचना जी से पूछिए, क्योंकि दुनिया भर के जवाब दिए। तेजस्वी सीएम बन गए, अरे भाई बन गए, सवाल तभी उठा था जब एक मिनट कंचना जी, कम से कम मुझे मेरे शो में बोलने, मैं 1 मिनट इनका भी पूछ लीजिएगा, मेरा ये सवाल है आपसे। ठीक है, पहुंचा दीजिए। वारिस भाई, नहीं मेरे किसी सवाल का भी नहीं दी, लेकिन वारिस भाई कंचना जी कह रही है जब समय मिलेगा बता देंगे, जल्दी क्या है? वारिस भाई सी टीम है भारतीय जनता पार्टी। देखिए नविका जी, हमारे लिए तो एक तरफ ये बीजेपी और एनडीए है, इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं कि कभी कोई मुसलमानों को ये टिकट देंगे या उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे लिए ये महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, तेजस्वी है, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी है। अब इनसे कुछ उम्मीद थी, मगर आप देखिए क्या हो रहा है। अरे अफसोस की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है नविका जी
कि 14% वाला यादव सीएम बन जाता है, 2% वाला सैनी जी की पार्टी वाला डिप्टी सीएम बन जाता है, मगर 19% वाला मुसलमान, उसका अता पता ठिकाना नहीं है, उसको क्यों नहीं बना सकते भाई? आपने तो स्लोगन दिया था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, MY समीकरण। तो मुसलमान क्या खाली दरी बिछाएगा? मुसलमान क्या खाली टेबल कुर्सी लगाएगा, आपको हार फूल पिनाएगा? मुसलमान चुनाव के पहले मुसलमान हमारा भाई है, उसके बाद अपना काम बनता भाड़ में जाए मुसलमान की जनता। अरे तो इसी तरह से अगर आप करोगे तो मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कब होगा? फिर क्या आप बात करते हो कि हिस्सेदारी की, और हम जब हिस्सेदारी की बात करने जाते हैं तो हम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते। बताइए नाविका जी, क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये इंसाफ हुआ मुसलमानों के साथ? आपको 19% में कोई एक मुसलमान चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का डिप्टी सीएम बन सके। उनको तो ओवैसी जी में भी नहीं दिखा। ओवैसी जी ने तो 3 बार चिट्ठी लिख दी थी कि महागठबंधन में ले लो, उनको ही नहीं माना आपने। ये क्या MY फॉर्मूला आपका? जवाब दीजिए। बहुत वारिस भाई जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वारिस जी मेरा आपसे सवाल है। नहीं, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे नाविका जी, मैं जवाब ही दे रही हूँ। कभी कभी सवालों में भी जवाब होता है। अरे मेरा सवाल कभी कभी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुन लीजिए, जिसको आप डिप्टी सीएम बना सको। सुन लीजिए, बताओ मेरे को क्यों नहीं बनाया? आज बिहार में जो वारिस जी, आप ही का सवाल का जवाब दे रही हूँ। जो लाइन आप बोल रहे हो वही लाइन जनसुराज पार्टी बोल रही है, वही लाइन भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। तो मतलब आपने सिद्ध कर दिया, बीजेपी हो, जनसुराज हो, IM हो, ओवैसी जी की पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट सपोर्ट करती है हैदराबाद में, लेकिन कंचना जी को लग रहा है कि वो आपकी सी टीम है, बी टीम है, ए टीम है। शहजाद भी बोलना है। नाविका, आपको मैं 2 उदाहरण बताता हूँ। एक उदाहरण, वारिस जी 10-15 सेकंड प्लीज। एक उदाहरण 2005 में जब अनडिवाइडेड बिहार था। वारिस जी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। जब अनडिवाइडेड, एक मिनट, जब अनडिवाइडेड बिहार था तब लालू जी की पूरी सीटें नहीं आई थी, तो रामविलास पासवान जी ने बोला था आप मुस्लिम सीएम बना दो और हम समर्थन कर देंगे। तब लालू जी ने लात मारी थी LJP को, लात मारी। मैम देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। नाविका, फिर आप बोलती है कि आप भड़क जाते हो। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। नाविका, दिस इज नॉट फेयर कि मेरी बात सुना। बोलने फिर काउंटर का समय। आप बोलती हैं कि किसी के बीच में मत बोलो, हम नहीं बोलते, पर वो हमारे बीच में लगातार। तो मेरी पहली बात तो ये है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी इग्नोर किया, और रामविलास पासवान जी ने जब ऑफर दिया था मुस्लिम सीएम बनाने तब भी, क्योंकि इनको दरी ही बिछानी है मुसलमानों से। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बोल रही हैं, हमने इनको 2 सवाल स्पेसिफिक पूछे। क्या भगत सिंह जी की तुलना हमास से? उस पर कोई जवाब नहीं। क्या बिहारियों का अपमान जो किया DMK के से लेकर महुआ मोइत्रा ने, उस पर कोई जवाब नहीं। पर मैं 10 सेकंड में से एक सवाल पूछना था। अभी सीएम पेश की बात हुई, नाविका प्लीज 15 सेकंड दीजिए। आज के बाद ये पूरी डिबेट सेटल हो जाएगी इस पूरे विषय पर। जनमानस ये तय कर बैठा है कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार यहाँ NDA सरकार बनने जा रही है। ये क्या इसका मतलब? एक सेकंड बीच में चुप, मेरी बात हो जानी। नाविका प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू नाविका, ही कैन स्पीक इन टर्न प्लीज। नाविका, ही कैन स्पीक इन टर्न, आई विल लेट यू स्पीक। आप बोलिए ना। नीतीश जी के बारे में स्पष्ट बोल रहे हैं अमित शाह जी कि उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। अब मैं बोल रहा हूं कि पप्पू यादव और राहुल गांधी ने कल ट्वीट तक नहीं किया, और पप्पू यादव ने बोला तेजस्वी चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट आया, बताइए, जवाब दीजिए। अश्विनी जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट आया, राहुल गांधी ने ट्वीट आया। आप घुसपैठी हैं क्या? देश ये देखिए, आप इस देश के नागरिक हैं कि घुसपैठी? यहाँ पर इसका जवाब इसका कोई तुक नहीं। तुक है नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुनावी रैली में देश के सारे मुसलमानों को इनफिल्ट्रेटर बोला है। अश्विनी जी, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अश्विनी जी, झूठ बोलने वालों को और झूठ बोलने वालों को और गलत न्यूज वालों को मैं गठड़ी बना देती हूँ, क्योंकि मुझे फेक न्यूज से बहुत एलर्जी है। मैं आपको कह रही हूं कि आज प्रधानमंत्री ने पूरा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रिजल्ट आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं अभिजीत अय्यर मित्रा, ये कौन सी बात है जिससे महागठबंधन इतना घबरा रहा है? राहुल गांधी वहां जा नहीं रहे। राहुल गांधी की पार्टी सवाल उठा रही थी कि चुनाव के बाद देखेंगे किसकी कितनी संख्या आएगी, और इसीलिए तभी तय होगा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसीलिए ये सवाल उठा। नहीं तो सबको पता है
कि राहुल गांधी तो बिहार का फेस है नहीं, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के फेस हैं। ये सवाल ही तब उठा जब राहुल गांधी ने रिफ्यूज कर दिया और बाकी लोग इस तरह के स्टेटमेंट, और पप्पू यादव तो कल तक कह रहे थे राहुल गांधी के चेहरे पर ही सब जगह होगा, लेकिन आज सांप सूंघ गया। हमास के मुद्दे पर और भगत सिंह जी के मुद्दे पर कोई शब्द नहीं है सिवाय इस गलत बयान के। देखिए ये कितना महत्व रखते हैं बिहार पे, ये अब तक हमको साफ साफ पता होना चाहिए। उनको 15 दिन कोलंबिया जाने का फुर्सत है। एक कोलंबियन कॉफी वाले से आप कॉफी कैसे बनाते हैं, अरे वाह वाह इसकी क्या सुगंध आ रही है, आप कैसे रोस्ट करते हैं, जाके यूट्यूब वीडियो बनाने का टाइम है, पर जाके एक बिहारी से पूछना भाई आपके लिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए टाइम नहीं है। दूसरी बात मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम दोनों में से किसी ने मुख्यमंत्री का पद कौन ग्रहण करेगा इसके बारे में हमने नहीं पूछा था। इन्होंने ऐसे जवाब दिया जो प्रश्न किसी ने पूछा भी नहीं था। जो प्रश्न पूछा गया डीएमके के बारे में कि वो बोलते हैं कि बिहारी ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या क्या। सी आई डिडंट इंटरप्ट यू, यू शुडंट इंटरप्ट मी, इट्स बैड मैनर्स। डीएमके ने इतने अभद्र भाषा इस्तेमाल किया है बिहारियों के लिए, इस पे एकदम फेविकॉल का पूरा डब्बा पी के रखा है इन लोगों ने। तीसरी बात आई हमास पे और इमरान मसूद पे। देखिए इमरान मसूद जी आई थिंक स्कूल फेल हैं, तो आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिम, बट हमास ने 7 अक्टूबर पे इजरायली औरतों का बलात्कार किया था, बच्चों का सर फोड़ा था दीवार पे, बच्चों और माओ पे केरोसिन लगा के जलाया डाला। भगत सिंह ने ऐसी कुछ भी किया था? एक प्रोबेट ऑफिसर, गोरे प्रोबेट ऑफिसर को मारा था और उसके पीछे जो कॉप आया था उसके पीछे उन्होंने गोली चलाई थी। दूसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली में लो इंटेंसिटी बॉम्ब को उस जगह फेंका, देख के फेंका जहां कोई बैठा नहीं है, क्योंकि ये फिर भी इलेक्टेड होके आए हैं। किसी मासूम पे कभी भी ये नहीं किया और फिर पैम्फलेट करके उन्होंने खुद अपने आप को हैंड ओवर किया। कभी औरतों और बच्चों के पीछे जैसे हमास अपने ब्यूबोनिक प्लेग कैरिंग रैट्स की तरह जो बिल्कुल चूहा की तरह जो बैठे रहते हैं उनकी तरह नहीं किया। और इन्होंने, इमरान मसूद ने बेसिकली क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि भगत सिंह ने ऐसे औरतों के साथ अभद्रता की है, बच्चों के वारिस पठान भाई मैं आपसे पूछती हूँ, वारिस भाई मैं आपसे पूछती हूँ, 19% में इमरान मसूद भी हैं। क्या आप मानते हैं कि इमरान मसूद सही हैं भगत सिंह के बारे में जो उन्होंने कहा? कन्हैया कुमार ने लालू की तरह। अब देखिए जो उन्होंने कहा उसको तो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे उस पर जवाब देंगे, लेकिन मैं तो ये मानता हूं नहीं, आपको कोई आउटरेज नहीं है। देश के स्वतंत्रता की हिस्ट्री में भगत सिंह जी ने जो किया है शहीद आजम कहा जाता है, ऐसे क्या आपका कोई व्यू नहीं है उस पे? नाविका जी सुनिए नाविका जी सुनिए, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं। नाविका जी मैं पूछना चाहता हूं ऐसी क्या कमी है मुसलमानों में जो उनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाद में नहीं उनको हिस्सेदारी दी जाती है? ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? इतने बरसों से बस मुसलमानों को वोट लिए अपने बाप की जागीर समझ के, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इनको करना नहीं है। क्यों? मुसलमान खाली क्या वोट देगा, दरी बिछाएगा? तो बोल दो ना साफ साफ, सेक्युलरिज्म का ये बैंड बाजा क्यों बजाने का रोज रोज आके कि हम तो मुसलमानों के तेजी। आज हमने देखा तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर के अंदर एक मुसलमान को टोपी वाले को बिठा के लेके घूम रहे, जब कल हमने बताया था हमको यकीन है अभी चुनाव के पहले हेलीकॉप्टर में, चुनाव के बाद में उनको हेलीकॉप्टर से लात मार के फेंक दिया जाएगा। ये भी हमको मालूम है इनकी आदत क्या है। हमास अगर यही सिलसिला चला तो फिर भगत सिंह जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है, वही समीकरण, ये क्यों सब बाजा बजाने का झूठ का? तुम्हारी लड़ाई हिस्सेदारी की ना। हम यही तो बोलते हैं ना कि भाई हमको भी साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। इनकी नियत नहीं थी भगत सिंह जी को हराने की, साफ दिशा था। भगत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, भगत सिंह और हमास पर आपके पास कोई शब्द नहीं है। बात कांग्रेस को सपोर्ट करना है या इमरान मसूद के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है आप में? वारिस भाई बता दीजिए, आज देश जानना चाहता है। नहीं हिम्मत तो अरे नाविका जी उन्होंने जो बोला है उसका सवाल उन्हीं को करो ना, आपसे कर रही हूँ। आपका बेगानी शादी के बारे में इतना आपके पास कहने का वक्त होता है, आप भगत सिंह जी के बारे
बारे नहीं भगत सिंह जी पर कुछ नहीं बोलेंगे, बेगानी शादी पर इतना कुछ बोलेंगे आप। संजय कुमार जी आपके सामने है, संजय जी आपके सामने है। अब मैं आपको क्या बताऊं, वोट बैंक की राजनीति ये कैसी बीमारी है? जी का दोहरा चरित्र पता चलता है इससे कि ये इनको बोलने में शहीद भगत सिंह को अपने जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में हमें इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उनके बारे में इनको बोलने में शर्म आ रही है। ये घुमा रहे हैं, बिल्कुल इमरती छान रहे हैं, राहुल गांधी जी की तरह इमरती छान रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं, मेरे को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं शहीद भगत सिंह की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो बहुत इज्जत आप पूरे देश के सामने बता दो ना, आपका क्या स्टैंड है, आप बोल दो ना। अब जिसने उनके बारे में बोला है तो उसूल ये है कि उसको ही पूछा जाए ना, उनके जो विचार है उसी को पूछा जाए। हमारे मुंह में लेकिन आपसे ये बोले, अगर हमसे पूछे तो मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ। बोल रहा हूँ मैं शहीद भगत सिंह की बहुत इज्जत करता हूँ, आतंकवादी गतिविधियों का मैं कंडेम करता करता रहूंगा। आतंकवादी वायलेंस का मैंने हमेशा कंडेमनेशन किया है। अब इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं मैं? लेकिन आप जो बोलेंगे वही मैं बोलूं, नहीं होगा। आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है ना, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। कंचना जी मैं फिर आपसे पूछती हूँ, आज वारिस भाई ने भी एक सवाल उठाया है, मैंने भी एक सवाल। वारिस भाई का सवाल है, क्या मुसलमान हेलीकॉप्टर में आपके साथ घूमने के लिए सही है और चुनाव के बाद लात मार के आप निकाल देंगे क्योंकि डिप्टी सीएम में उनका नाम नहीं है? जी साहब, मुसलमान की बात हेलीकॉप्टर में कर रही हैं, उनका नाम कारी सोहेब है, वो हमारे एमएलसी हैं। मैं नहीं कर रही हूं, उन्होंने सवाल उठाया। हाँ, उनको, लेकिन मैं और कुछ, आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा कि सत्तारूढ़ पार्टी से एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। इस देश की 20% आबादी है। मैं भगत सिंह पे आना चाहती हूँ। मैं जैसे आप बोल रही कि सही से आजम भगत सिंह, इज्जत से हम नाम लेते हैं उनका, उनकी कुर्बानी को हम लोग जो देश के लिए समझते हैं, मानते हैं। पता है आरएसएस ने क्या कहा था? ना भगत सिंह, ना सुभाष चंद्र बोस, ना चंद्रशेखर आजाद, इन सब को हम अपना आइकन नहीं मान सकते क्योंकि ये त्वरित लोग हैं जो सीधे जाकर कोई फांसी लगा दे, कोई अपने आप को गोली मार लेगा। ये आरएसएस का स्टेटमेंट है। अगर इतिहास जवाब दीजिए। मैंने इनकी पूरी बात सुनी विदाउट इंटरप्शन, इनको भी मेरी बात सुननी पड़ेगी विदाउट इंटरप्शन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इन्होंने पहले कहा कि हम तो मुसलमानों की बड़ी कदर करते हैं, हमको ऊपर तो आरोप लगता है। ठीक है, अब्दुल बारी सिद्दीकी सीनियर है, राबड़ी देवी सीनियर है। अब्दुल बारी सिद्दीकी एमएलसी का, इनका अध्यक्ष कौन है विधान परिषद में? राबड़ी देवी। कैसे, क्या एक्सपीरियंस है राबड़ी देवी का अब्दुल बारी सिद्दीकी? पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी तो दरी बिछाने के लिए भाई, आप समझ रहे हो? दूसरी बात, हमको ज्ञान दे रही है। आप कांग्रेस की थोड़ी हरकतें देख लो ना, कांग्रेस ने कितने लोगों को दे दिया? महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा आबादी है मुसलमानों की, कितने दिए? एमपी मध्य प्रदेश में कितने दिए कांग्रेस ने टिकट? आप तो एक ही स्टेट की हैं, आप बता दीजिए राजस्थान में कांग्रेस ने कितने टिकट दे दिए? अरे छोड़ दीजिए, अब कांग्रेस आपके साथ ही है। सुनिए, अब नाविका अपनी बात पूरी कर लूं फिर बोले ना, वो क्यों हम कर्टसी नहीं रख सकते? दूसरी बात, आरएसएस के उन्होंने स्टेटमेंट कोट किए, कहां से कोट किए उसका प्रूफ दे दे, पर मैं आपको बता रहा हूं एक स्टेटमेंट, कन्हैया कुमार, लालू यादव भी भगत सिंह की तरह है। भगत सिंह जी किस कारण के लिए वो जेल गए और फांसी की सजा हुई, और ये लालू प्रसाद करप्ट 5 बार का कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसको यूपीए की सजा सरकार ने जनता सब समझ रही है, पब्लिक सब समझ रही है। रोहित सक्सेना, पब्लिक के कुछ सवाल रोहित सक्सेना कानपुर से पूछ रहे हैं। भगत सिंह की तुलना हमास आतंकी संगठन से करके क्या कांग्रेस ने बिहार चुनाव से पहले अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है? ये सवाल अश्विनी जी जरूर सुनिएगा, ये आपके लिए है। नरेश कुमार का पटना बिहार से सवाल है, महागठबंधन ने एक डिप्टी सीएम चेहरा घोषित कर दिया, बाकी क्यों नहीं? क्या अभी तक सहमति नहीं बन पाई है? सवाल ये भी सुशील भारती झारखंड से पूछ रहे हैं। पीएम मोदी रिकॉर्ड जीत का दावा कर रहे हैं, क्या 2024 में 400 पार जैसा नारा है या सचमुच एनडीए की लहर है? अश्विनी जी, पहले 2 सवालों का सवाल पहले मैं आपको फैक्ट चेक कर दूं। मोदी जी ने सारे मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर बोला हुआ, राजस्थान की रैली में बोला हुआ है कि वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो आपकी सारी वेल्थ लेकर के उनको दे देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी ये डिबेट को 15-20 मिनट एक्सटेंड करके हैं। नहीं नाविका, अगर आपके झूठ परोसने देंगे ये गलत होगा। प्ले करूं वीडियो। अभिजीत अय्यर मित्रा, अभिजीत अय्यर मित्रा, उसी रैली का वीडियो है ये। देखिए, उन्होंने कभी भी उनको घुसपैठी नहीं बोला है।
उन्होंने बोला घुसपैठी आके लेते हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुस्लिम आके लेते हैं। बिल्कुल नहीं तो है ना, और घुसपैठी इधर है, घुसपैठी आके लेते हैं। अब ये इनका कहना है, कांग्रेस बोल रहा है कि सब मुसलमान घुसपैठी। कौन सा लॉजिक है जिसमें हम बोले कि आप मनमोहन सिंह ने एक्सपोज हो गए, आप खुद एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा इस देश के संसाधनों पर घुसपैठियों का अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़े सेक्युलर हिस्टोरियन है। अरे मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, नहीं, इरफान हबीब रैली का वीडियो। ये बोल रहे हैं आरएसएस इज यूसर्पिंग भगत सिंह एज एन आइकॉन। बताओ, ये मोदी जी का वीडियो नहीं बोल रहे हैं, ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन बोल रहे हैं। अश्विनी जी, अगर मैं आपके किसी सेंटेंस का एक टुकड़ा उठा लूं और कॉन्टेक्स्ट बदल दूं तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या आपके मुंह से निकलवा दूं। हमास के साथ भगत सिंह की तुलना से क्या लेना देना है भाई? अब भगत सिंह की तुलना हमास से कर सकते हैं, उसको बोलो। भारतीय जनता पार्टी का जवाब है नहीं। और आज सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे सवाल है, सीताराम केसरी आज क्यों याद आए? हर बार हर साल आ जाते नाविका जी, इसमें क्या है? इसमें क्या हो गया? हमारे अध्यक्ष थे वो। अच्छा, आखिरी कब याद आएगा? और वो दिन याद है अभिजीत अय्यर मित्रा जी, वो दिन याद है जब सीताराम केसरी को हटाकर, अरे उनको फिजिकली दो पैर और दो हाथ से उठा के कुछ भी बाथरूम में फेंका गया और बाथरूम को बाहर से ताला लगाया गया। ये सब उधर लाइव रिपोर्टिंग तस्वीरें हैं। लेकिन संजय कुमार जी सुमित कुमार का समस्तीपुर बिहार से सवाल है। 2वीं सदी और 19वीं सदी की बात करके AIMIM ने क्या तेजस्वी को धर्म संकट में डाल दिया? क्या महागठबंधन मुस्लिम डिप्टी CM फेस ऐलान करेगा? आपका क्या ख्याल है? मैम, मैं नविका जी, मेरा तो सबसे पहले एक प्रश्न है जो कल भी हमने उठाया था, आपने ही उठाया था इनफैक्ट, कि राहुल जी कहां गायब है? आप देखिए उनका ट्विटर 25 तारीख को सितंबर में उन्होंने ट्वीट किया था बिहार को लेकर तेजस्वी जी के साथ और खड़गे जी के साथ। 1 महीना हो गया, एग्जैक्टली 1 महीना हो गया, बिहार के बारे में उन्होंने चू शब्द नहीं निकाला है। बिहार में कहते हैं ना, चू शब्द नहीं निकालना, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है बिहार के बारे में। कितने सीरियस नेता हैं वो और कितने सीरियस अलायंस में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। राहुल जी लोगों के दिलों में है, आप नीतीश जी को देखिए, चुनाव के बाद गायब ना हो जाएं। इमरती बना रहे हैं लोगों के दिलों में, और मोटरसाइकिल चेक नीतीश जी का देखिए, चुनाव के बाद गायब ना हो जाएं। जहां मैदान में होना चाहिए ना, मैदान छोड़ के भाग चुके हैं वो मैदान में वापस नहीं आने वाले। मैदान छोड़ के कौन भागा है? एक सवाल आप ही के पास आ रही हूं शहजाद जी, थोड़ा सा तसल्ली से जनता का सवाल सुन लीजिए। चंदन सिंह का भागलपुर से सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के हर जिले में स्टार्टअप होगा, लेकिन 20 साल से आप ही की सरकार है, अब तक क्यों नहीं हुआ? नाविका जी, हो चुका है। इस देश में 400 स्टार्टअप थे, आज 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है और इस देश के हर जिले में स्टार्टअप है। और आपको बिहार के हर जिले में ही स्टार्टअप है। अच्छा? मैं इसीलिए बता रहा हूँ, पर जिनका पॉलिटिकल स्टार्टअप फेल हो रहा है, उन पॉलिटिकल स्टार्टअप के लिए हम स्टार्टअप 2000 में जब इनकी सरकार थी, उस समय पर 15 से 19 डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का स्टार्टअप था। आज बिहार माओइस्ट मुक्त हुआ है। अब नाविका, मुझे 10 सेकंड कंप्लीट तो करने दो मेरा पूरा पॉइंट भाई। सवाल का जवाब ले, मेरा पूरा पॉइंट तो होने दीजिए प्लीज। सीताराम केसरी के बारे में 24 अकबर रोड की किताब में राशिद किदवाई ने लिखा है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार के लॉयलिस्ट ने टॉयलेट में बंद करके कुर्ता धोती फाड़ा था, और सीताराम केसरी नहीं, क्या अपमान किया था नरसिम्हा राव जी का। आज याद आ रहा है क्योंकि बिहार का चुनाव है और ओबीसी याद आ रहा है। अच्छा सजाद जी, quick one point. Over 1,500 startups have been funded in Bihar. 1,500 बस अक्टूबर इस महीने 11 नए स्टार्टअप आए। आप कह रहे हैं सजाद जी, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी आपके इतने बड़े नेता, वो तो कहते हैं बिहार में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगी और इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ जमीन की कमी है, और आप पता नहीं कहाँ से आंकड़े लेकर आ दिखा रहे हैं। भैया कुछ तो सीखा करो, कुछ तो सच बोला करो, अमित शाह जी की तरह झूठ फैलाते हो। और हमारी सरकार थी 2005 तक ना, पता है 4200 तक लगभग छोटे बड़ी इंडस्ट्री थी।
बारे में पूछा था। 3100 डीएमके और घट गया। और आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं किया तेजस्वी जी के सपोर्ट मसाला का रेसिपी दूंगा, क्यों नहीं आ रहे? पनीर बटर मसाला कैसे इस पर भी कुछ बता दीजिए। पहले पनीर को तलना पड़ता है, फिर पनीर बना, फिर टमाटर का पेस्ट बनाया जाता है, और फिर वो टमाटर को ना मक्खन में तला जाता है। देखिए, अगर डीएमके का जवाब नहीं देंगे मैं आपका पनीर बटर मसाला का रेसिपी दे के ही रहूंगा। इनको सीधे सीधे बोलिए, इनको सीधे सीधे बोलिए, पंजाबियों को परेशान मत करिए बीच में। चुप नहीं, एक मिनट, सबको अपना अभिजीत, सवाल यह है कि मोदी जी जाकर बिहार में तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, और नहीं राहुल गांधी जी जाकर मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी जी घोषित कर दिए, अभी तक शब्द भी नहीं निकला है डीएमके है जो आपके यहाँ। ठीक है, तो पनीर का क्या करना चाहिए आपको पता है? पनीर को टमाटर को पहले तलते हैं, वो चोरी का एटम बम था, वो तो खत्म हो चुका। लेकिन आज पब्लिक का सबसे बड़ा सवाल नेहा महतो का समस्तीपुर से सवाल है, और नेहा महतो कंचना यादव से पूछ रही हैं। एक मिनट अभिजीत जी, मैं गुजारिश कर रही हूँ, अभिजीत जी मैं गुजारिश कर रही हूँ, पब्लिक के सवाल पर मैं किसी और की आवाज नहीं सुनना चाहती। नेहा महतो का समस्तीपुर से सवाल है, और ये सवाल कंचना यादव से है कि क्या वो इस मंच से इमरान मसूद के भगत सिंह पर दिए बयान को गलत कहेंगी? इमरान मसूद ने खुद कह दिया भैया, कोई और नहीं, वो नहीं कहते। वो तो कह रही मैंने ऐसा कहा ही नहीं। आपको लगता है उन्होंने ऐसा कहा? तो हम कैसे प्रूव कर दे कि उन्होंने ऐसा कहा? अरे भाई, जो आप कांग्रेस की बातें सुनती नहीं है। शांत ने 2 बार उससे पूछा आप क्या कंपेयर कर रहे हैं, उसने बोला हाँ 2 बार ही हिमसेल्फ सेड इन द इंटरव्यू। राइट डाउन द डीएमके, और कोर्ट को मान लेना चाहिए कि आपके लीडर ने चारा नहीं चोरी किया था ना। सुनो, हाँ, आपके लीडर ने चारा चोरी किया था, हाँ या ना? हाँ या ना? आपके लीडर ने चारा चोरी किया था, हाँ या ना? बात करोगे ना? हाँ या ना? चारा चोरी किया था, लास्ट वर्ड, समय समाप्त होने वाला है। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड। इन्होंने कहा इमरान मसूद ने कहा ही नहीं, कन्हैया कुमार ने तो लालू जी की तुलना की ना भगत सिंह जी से, उसका खंडन। और 10 सेकंड और, डीएमके ने टॉयलेट क्लीनर बोला, पूरा डिबेट निकल गया। इस कंचना के मुंह से कुछ नहीं निकला है बिहारियों के अपमान पे। डीएमके के लिए दरी बिछाते हैं लोग। मैं इतना ही कह सकती हूं कि एक सवाल ओवैसी जी की पार्टी ने उठाया है, एक सवाल जनता ने उठाया है कि राहुल गांधी कहां हैं, क्यों ट्वीट नहीं कर रहे, और एक सवाल यही है, क्या महागठबंधन, क्या कांग्रेस पार्टी को हमास और शहीद भगत सिंह के बीच कोई फर्क नहीं नजर आता? क्या ये देश का भविष्य है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। उत्तेजित डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब पैनलिस्ट का और आपका दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। जाइएगा नहीं, क्योंकि न्यूज की पाठशाला बस लगने वाली है।